हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो वहाँ हमने देखा था कि अकाउंटिंग रेशियो मेनली ऐसे 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और उसको हम आगे अलग अलग फिर सभी 4 टाइप्स के होते हैं उसको फिर आगे हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसको आपने ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियो में इसको देख चुके हैं कि अकाउंटिंग रेशियो कितने तरह के होते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो का ऑल फॉर्मूलाज, ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो में हम कौन कौन से फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये देखिए लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियो आपको बताया गया था, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ठीक है। तो हम यहाँ दोनों करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों की फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए करंट रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज, यानी कि करंट एसेट्स में हमने करंट लायबिलिटी से डिवाइड करके करंट रेशियो मालूम करते हैं, ठीक है। करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है 2:1, यानी कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के 2 गुना होना चाहिए। ये मतलब अब बेहतर माना जाता है, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। अब देखिए करंट एसेट्स हम किसको कहते हैं, तो करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स को कहते हैं जिसको हम कि 1 साल तक, ठीक है, यानी कि 12 मंथ तक कैश के रूप में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कैश में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, यानी कि विच एसेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, जिस संपत्ति को हम 12 माह के तक या 1 साल के अंदर अंदर रोकड़ में यानी कि कैश में बदल देते हैं, उसको करंट एसेट्स कहते हैं। करंट लायबिलिटीज किसको कहते हैं, करंट लायबिलिटीज वैसे लायबिलिटीज को कहते हैं जिसका पेमेंट हम 1 साल के अंदर अंदर यानी कि 12 मंथ के अंदर अंदर कर देते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों के जो रिलेशन मालूम करते हैं ना, वही करंट रेशियो कहलाता है, ठीक है। क्विक या लिक्विड या फिर आप कह सकते हैं एसिड टेस्ट। देखिए क्विक रेशियो को हम कई नामों से जानते हैं, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो या नियर मनी रेशियो भी कह सकते हैं, ठीक है, या कहते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे, क्विक एसेट्स क्विक रेशियो कैसे निकालेंगे, तो क्विक एसेट्स में करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी कि क्विक एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। हम क्या करेंगे, क्विक एसेट्स में करंट लायबिलिटी से डिवाइड करके क्विक रेशियो मालूम कर लेंगे। देखिए स्टैंडर्ड क्विक रेशियो जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है 1:1, यानी कि करंट लायबिलिटीज के बराबर क्विक एसेट्स होना चाहिए। ये अच्छा माना जाता है, ठीक है, बेहतर पोजीशन होता है किसी भी फर्म के लिए। अब देखिए क्विक एसेट्स हम किसको कहते हैं, तो ऐसा एसेट्स, ठीक है, ऐसा एसेट्स जिसको हम बिना किसी जोखिम के, बिना किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, कैश में परिवर्तित कर देते हैं, कैश में चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्विकली क्या करते हैं, विच एसेट्स क्विकली चेंज इन कैश, जिसको हम आसानी से जल्दी से कैश में बदल देते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्विक एसेट्स कहते हैं। क्विक एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स, सीए मींस करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ दें, उसको घटा दें, ठीक है, तो क्या बचेगा, क्विक एसेट्स। या आप कह सकते हैं कि जितने भी करंट एसेट्स होते हैं उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ दिया जाए तो जो भी बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, क्विक एसेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब चलिए सेकेंड क्या था, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट बटा इक्विटी, ठीक है, डेब्ट बटा
इक्विटी। डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। ये क्या होता है, डेप्ट मतलब नन, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग को डेप्ट कहते हैं। और इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड। आपने ये ऑलरेडी बैलेंस शीट में पढ़ा था, लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है या फिर शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड। देखिए इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिख दिया गया, लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो का 2:1, ठीक है। डेप्ट इक्विटी रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 होता है। अब आइए उसके बाद टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो क्या है बाबू, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। ये क्या होता है कि टोटल एसेट्स यानी कि किसी भी फर्म की टोटल एसेट्स का रिलेशन हम उसके शेयर होल्डर्स फंड के साथ मालूम करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, टोटल एसेट्स बाय डेप्ट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स बाय डेप्ट्स, ऐसे हम टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो को हम इक्विटी रेशियो या नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो को इक्विटी रेशियो या नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स रेशियो भी कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि नेट वर्थ में टोटल एसेट्स से डिवाइड दे करके ये प्रोप्राइटरी रेशियो या इक्विटी रेशियो या फिर नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यानी नेट वर्थ या शेयर होल्डर्स फंड में हम किससे डिवाइड करेंगे बाबू, टोटल एसेट्स से, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है बाबू, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। इसको डेप्ट सर्विस रेशियो भी कहा जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम डेप्ट सर्विस रेशियो भी कहते हैं। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। जो हम इंटरेस्ट जो फिक्स है जो चार्ज करते हैं उससे हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में डिवाइड कर देंगे। या फिर आप कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। यानी कि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को या डेप्ट सर्विस रेशियो को, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। या लॉन्ग टर्म डेप्ट्स कहें या लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहें, ठीक है। चलिए अब आइए फिक्स एसेट्स रेशियो, फिक्स एसेट्स रेशियो या फिर फिक्स एसेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म फंड को क्या कहते हैं, चलिए फिक्स एसेट्स रेशियो या फिक्स एसेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड या लॉन्ग टर्म लोन भी कह सकते हैं, ठीक है, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए नेट फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स किसको कहते हैं, जो फिक्स्ड हो यानी कि लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। तो हम क्या करें, नेट फिक्स एसेट्स में शेयर होल्डर्स फंड्स एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। नेट फिक्स एसेट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी कि हम क्या करेंगे, नेट फिक्स एसेट्स में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स फंड दोनों से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। या फिर आप नेट फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ भी ऐसे भी हो जाए, आप निकाल सकते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड रेशियो जो होता है, ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज सॉरी फिक्स एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो 1:1 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो या हम उसको टर्नओवर रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो को हम टर्नओवर रेशियो या फिर परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं। तो देखिए एक्टिविटी रेशियो के अंदर क्या होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी कहते हैं,
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। क्या होता है बाबू? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? हम ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड करेंगे और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज स्टॉक निकल जाएगा। या एवरेज रिसीवेबल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग डेटर, ठीक है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ऐसे करके एवरेज रिसीवेबल निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डेटर या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटर्स या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो देखिए हम कैसे करेंगे? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। ठीक है, एवरेज रिसीवेबल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों डेटर्स को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, समझे? उसके बाद होता है क्रेडिटर्स या पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, क्रेडिटर्स या पेबल टर्नओवर रेशियो। ये क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल। एवरेज पेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे बाबू? हम क्या करेंगे? ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दोनों को जोड़ेंगे और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा एवरेज क्रेडिटर्स निकल जाएगा। नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकालेंगे? तो टोटल सेल्स में से नेट सेल्स में से हम क्या करेंगे? कैश सेल्स को माइनस कर देंगे, ठीक है, नेट सेल्स में से कैश सेल्स को माइनस कर देंगे तो नेट क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं? नेट परचेज में से कैश परचेज को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो नेट क्रेडिट परचेज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ये कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम वर्किंग कैपिटल से डिवाइड दे करके वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मालूम करते हैं। वर्किंग कैपिटल मीन्स होता है कार्यशील पूंजी। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज ये वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद होता है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स दोनों में से कोई एक ही रखेंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट्स, यानी कि जो भी दिया हो आपके क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो या फिर नेट सेल्स दिया हो, अगर नेट सेल्स दिया है तो हम नेट सेल्स को ही लेंगे, अगर नेट सेल्स नहीं दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है वैसे कंडीशन में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देंगे, बट अगर दोनों दिया है आपके क्वेश्चन में तो आप नेट सेल्स को ही लेंगे। ठीक है, तो नेट सेल्स में फिक्स एसेट्स से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं तो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकल जाता है। उसके बाद करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स, ठीक है, जो दिया हो उसमें हम क्या करेंगे? करेंट एसेट्स से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय करेंट एसेट्स कह सकते हैं या नेट सेल्स बाय करेंट एसेट्स, ऐसे करके करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। अगर आपको टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना हो तब क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स जो भी दिया हो उसमें टोटल एसेट्स से डिवाइड कर देंगे, यानी कि नेट सेल्स बाय टोटल एसेट्स, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, समझे? चलिए अब उसके बाद क्या होता है बाबू? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को इनकम रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को इनकम रेशियो भी कहा जाता है। अब यहां जैसे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स, ठीक है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेट सेल्स से डिवाइड कर देंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो
नेट प्रॉफिट इंटू 100 बाई सेल्स। तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेट सेल्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। चलिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सेल्स, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सेल्स, यानी कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेल्स से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को जोड़ेंगे और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नेट सेल से डिवाइड कर देंगे, समझे। उसके बाद एक्सपेंसेस रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पार्टिकुलर एक्सपेंसेस इनटू 100 बाई नेट सेल्स, यानी कि जिस एक्सपेंस का हमें रेशियो निकालना हो, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेट सेल से डिवाइड कर देंगे, समझ में आया। चलिए अब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर इसको हम क्या कहते हैं, ईपीएस भी कहते हैं, ठीक है, अर्निंग पर शेयर ईपीएस। ये कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रीफरेंस डिविडेंड, ठीक है, देखिए इसको समझिए, NPAINT एंड प्रीफरेंस डिविडेंड, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, एंड प्रीफरेंस डिविडेंड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस मालूम चल जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से हमें क्या क्या पे करना है, इंटरेस्ट भी पे कर देना है, टैक्स भी पे कर देना है और प्रेफरेंस शेयर्स पर जो डिविडेंड पे करना है, ये सब पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, समझे। चलिए डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, इसको कैसे मालूम करेंगे, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, यानी कि जो अमाउंट हम डिविडेंड के तौर पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं, ठीक है, एज ए डिविडेंड जो पेमेंट करते हैं उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर, यानी कि पर शेयर कितना रुपया डिविडेंड पे किया गया ये आपको निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर्स, यानी मार्केट प्राइस पर शेयर, अभी जो उस शेयर्स का जो मार्केट प्राइस होगा उसमें हम क्या करेंगे, ईपीएस से डिवाइड कर देंगे, अर्निंग पर शेयर्स जो आएगा उससे डिवाइड करके हम प्राइस अर्निंग रेशियो मालूम कर लेंगे। इसके बाद होता है डिविडेंड पेमेंट रेशियो, ठीक है, डिविडेंड पेमेंट रेशियो, यानी कि जो डिविडेंड पेमेंट करते हैं उसका रेशियो निकालेंगे, तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर में अर्निंग पर शेयर से हम डिवाइड करके डिविडेंड पेमेंट रेशियो मालूम करते हैं। उसके बाद होता है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, या नेट वर्थ, या फिर आप कह सकते हैं ओनर्स इक्विटी, या फिर आप कह सकते हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड इन्वेस्टमेंट, या फिर आप कह सकते हैं प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। देखिए एक ही चीज़ों को कई नामों से जानते हैं, देखिए रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, इसको आप फिर क्या कह सकते हैं, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, फिर इसके और क्या है कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ठीक है, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड इन्वेस्टमेंट, या फिर आप कह सकते हैं रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इन सब का मीनिंग एक ही होता है, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं,
नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100 बाई शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में 100 से मल्टीप्लाई करके शेयर होल्डर्स फंड से शेयर होल्डर्स फंड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। यहां देखिए क्या था, शेयर होल्डर्स फंड पर था, ठीक है, या फिर ओनर्स इक्विटी पर था। ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल पर, यानी कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना सिर्फ उसी के लिए ये लागू होगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, यानी कि जो भी फंड इक्विटी शेयर से कंट्रीब्यूट किया गया उसके लिए ये है। या फिर रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, तो क्या होगा फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर्स फंड, ठीक है, इक्विटी शेयर्स फंड। यानी कि हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, जो रहेगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जो होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या रिटर्न ऑन इक्विटीज ओनर्स इक्विटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड को अब इसको टोटल रिसोर्स भी कहा जाता है, रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्स। इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स माइनस फिक्सियस एसेट्स, ठीक है, यानी टोटल एसेट्स में से फिक्सियस एसेट्स को जो घटा देंगे और क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम डिवाइड किससे करेंगे, टोटल एसेट्स माइनस फिक्सियस एसेट्स, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, क्या है बाबू, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, ठीक है, इक्विटी कैप। इसके लिए हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद क्या होता है, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां क्या था, रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां क्या है, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या करेंगे बाबू, डिवाइड कर देंगे, समझे। उसके बाद देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स रहा आपके सामने अकाउंटिंग रेशियो में जो यूज होने वाले फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, ये तो आपने इसको समझा। अब आप एक काम कीजिएगा, इस सभी फॉर्मूला को आप अपने क्या कहते हैं, नोट्स, एक अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आप अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो रेशियो कैलकुलेट करेंगे उसको कैसे एक्सप्रेशन करना है, ठीक है। जैसे आपको हमने बताया था एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, हमने पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम क्या करते हैं, परसेंटेज मेथड में एक्सप्रेस करते हैं या टाइम मेथड, ठीक है, यानी कि परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं या टाइम में या फिर प्रोपोर्शनेट में या फिर डे या मंथ में हम इसको
मेंशन करते हैं। अब रहा ये कि कौन सी रेशियो को हम किस मेथड के अनुसार एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी कि जो भी हम परसेंटेज रेशियो में कौन कौन से रेशियो को मेंशन करते हैं, ठीक है, या एक्सप्रेशन करते हैं। तो देखिए परसेंटेज मेथड में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, नेट, उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, या रिटर्न ऑन, आप फिर यहाँ जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल है, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर और भी बाकी सब जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, जितने भी तरह के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, परसेंटेज मेथड में मेंशन करेंगे या एक्सप्रेशन करेंगे। समझे, यानी कि जो आंसर आएगा ना वो हमारा उतना परसेंट कहलाएगा। समझे, वहां हम परसेंटेज का सिंबल रखेंगे। उसके बाद होता है कि अगर टाइम मेथड हम किसको करते हैं, तो टाइम मेथड में देखिए कौन कौन से रेशियो आते हैं, यानी कि कौन कौन से रेशियो के साथ हम टाइम मेंशन करते हैं या लिखते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी कि ये जितने भी टर्नओवर रेशियो यानी कि जितने भी एक्टिविटी रेशियो होते हैं ना उन सब के साथ हम क्या करते हैं, टाइम मेंशन करते हैं। जो आंसर हम लास्ट में लाते हैं ना वहां हम निश्चित रूप से आप टाइम नोट करेंगे। जैसे मानते हैं आपका आया आंसर 5, तो वहां हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। अब आता है प्रोपोर्शनेट, ठीक है, यानी कि अनुपातिक रूप से। तो वहां क्या आता है, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, फिर प्रोप्राइटरी रेशियो, फिर होता है डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो या डेब्ट टू टोटल फंड रेशियो, ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, फिर लिक्विड रेशियो या फिर सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। यानी कि जितने भी लिक्विड या सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं ना वो सब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट यानी कि उसको रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मंथ या डे में हम किसको मेंशन करते हैं। तो जैसे हम डेटर्स कलेक्शन पीरियड निकालते हैं, क्रेडिटर्स कलेक्शन पीरियड निकालते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि ऐसे कोई भी कलेक्शन पीरियड वाले जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ हम क्या करें, डे या मंथ में अपने आंसर को लिखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ों को आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे, ठीक है, और ये सभी फॉर्मूला को भी आप याद रखेंगे, समझे। और अब आप आसानी से अपने बुक की जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे आप इस बुक के जैसे क्या कहते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, हम आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपको बता देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक निश्चित तौर पर वॉच कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ आधा अधूरा अगर आप वॉच करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूला आप छोड़ देंगे, ठीक है, आपसे छूट जाएगा, तो जो कि आपके लिए फिर वो प्रॉब्लम खड़ा करने लगेगा आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसलिए ये पूरे वीडियो एंड तक देखना एकदम कंपल्सरी है, ठीक है। और स्टूडेंट्स उसके बाद आप क्या करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।